आइए हम आज के वचन में जाएंगे। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 20 उसका 28 से 35 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। प्रेरितों के काम 20 का 28 से 35 तक पढ़ने पाएंगे। पौलुस का वचन मैं दे रहा हूं। पौलुस ने कहा, तू जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और पौलुस की पत्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वचन में जब हम जा रहे हैं, पौलुस के कुछ विशेष बातों को आपको बतलाना चाहता हूं। प्यारो, पौलुस क्या था? यीशु मसीह के 12 चेले थे और इन 12 चेलों में से पौलुस चेला नहीं था। प्यारो, ये जानिएगा। पौलुस जो पहले साउल था, परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को ही चुनता है। प्यारो, हम सोचते हैं मेरा बेटा बड़ा नालायक है, बदतमीज है, कुछ नहीं कर सकता, ये गधा है, और गधे को यीशु मसीह ने चुन लिया। मैं भी कभी साउल था। प्यारो, मैं भी कभी बड़ा फख्र से कहता हूं, मैं कभी साउल था। बात बात में लड़ाई झगड़ा करना, हाँ, लाठी निकाल लेना, इस साउल को परमेश्वर ने पौलुस किया। प्यारो, और पौलुस की पत्री जब भी मैं पढ़ता हूं, बड़ा उसमें गहराई में जाने की इच्छा होती है कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने कैसा काम किया। आज वो पौलुस के जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया, आपके जीवन में भी परमेश्वर वो कार्य करना चाहता है। प्यारो, ये पौलुस जब इस बात को बोल रहा था, ये इफुसिस की कलीसिया को पौलुस बतला रहा था, और इसका वृत्तांत आपको बतलाना चाहता हूं। पौलुस इस बात को इसलिए बतला रहा था, देखिए, ये पौलुस को अगुवाई हुआ और अपने इफुसुस की कलीसिया में आया, जो कलीसिया बनाए। कलीसिया बनाने में कितना रात दिन मेहनत होता है। प्यारो, एक एक ईंट को पौलुस ने बनाकर इफुसुस की कलीसिया को खड़ा किया। प्यारो, और वहां थोड़े से लोग थे, उन थोड़े लोगों में परमेश्वर का राज का प्रचार करता रहा और बड़ी मेहनत से कलीसिया को खड़ा किया। और पौलुस को अगुवाई हुआ कि अब वो देखो, मैं बंधा हुआ यरूशलेम में जा रहा हूं। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, अपने चेलों से कहा, देखो, अब मैं तुम्हारे सामने से जाने वाला हूं, लोग मुझे पकड़ेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे। ये अगुवाई होता। प्यारो, और पौलुस को भी अगुवाई हुआ, क्योंकि अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता था, जो कि पौलुस का बेल्ट को ऐसा लिया, जो पटका बोलते हैं ना, पटका, बेल्ट को लिया और कहा, ये जिसका पटका है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। आइए, आपको बताना चाहता हूं, ये जानना जरूरी है। 21 का 10, देखिए, जब वहां पर चेले लोग बहुत दिनों तक रह सके, पौलुस का प्रचार सुन रहे थे, तब अगबुस नाम का, इसलिए बतलाना चाहता हूं, अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता यहूदिया में आया। पौलुस का क्या लिया? पटका लिया, यही जो हाँ बांधते हैं। जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, पटका है, उसको यरूशलेम के लोग इसी तरह से बांधेंगे जैसा मैं अपने आप को बांध रहा हूं। हाँ, अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि वहां के लोग, ये वृत्तांत को आपको पता, वहां के लोग पौलुस से प्रेम करते थे। आपसे आपके लोग प्रेम करते। जब कोई डॉक्टर कहता है, भैया इसको कैंसर हो गया है, ऐसा कराना, अब बचेगा नहीं, उसके लिए लोग रोते हैं। पौलुस के लोग तो रोने लगे, और पौलुस ने कहा, अब तुम कभी भी मेरे मुंह को देख नहीं पाओगे। जब तक मनुष्य
जब तक परिवार के लोग आपके बीच में रहते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता प्यारो। जब तक परमेश्वर का वचन आपके पास में पहुंचता है उसका कोई महत्व नहीं होता प्यारो। जब परमेश्वर का वचन उठ जाता है तब लोग हाय हाय करते हैं। आमोस 8 का 10 से 12 पढ़िए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ऐसे दिन आते हैं। देखिए आज हम सोचते हैं यहाँ पे सब शांति शांति है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ, अरे कुछ नहीं होने का, सब ठीक चल रहा है। बहुत खुशी मना लीजिए, बहुत आनंद कर लीजिए। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है प्यारों, जानिएगा। और यहां बोलता है यहोवा के वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी, किस चीज की महंगी, खाने पीने की महंगी नहीं, कि सब कुछ मिलेगा, अन्न मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा। क्यों? हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ रात दिन सिर्फ खाने के लिए। परमेश्वर ने कितना समय निकाल रहे हैं प्यारो। हाँ सब कुछ मिलेगा, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। और लोग अब निकलेंगे, आज घर के सामने हैं, नहीं आना मांगते। अरे क्या है भैया, आज नहीं कल जाएंगे, परसों जाएंगे, हैं? क्योंकि विरासत में मिल गई ना हमें। और यहां लिखता और परमेश्वर की यहोवा के वचन की खोज में लोग समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे। हाय परमेश्वर का वचन, हाय परमेश्वर का वचन, हमें दे प्रभु, हमें तेरा वचन चाहिए प्रभु। नहीं मिलेगा, हाँ मारे मारे फिरेंगे परंतु उसको नहीं पाएंगे। आज यह वचन हमारे जीवन में है प्यारो। मसीह ने हमें यह वचन दिया है, हम बड़ी से सस्ते मोल में ले लिए। अरे क्या होगा, आज नहीं गए तो क्या हुआ, कल देखेंगे। कल किसने देखा है, अगला पल किसने देखा है? आज तो आज यही है। ये परमेश्वर का ताया हुआ वचन है और ये पौलुस जानता था, इसलिए अपने कौम बनी प्रजा को, अपने हाथों से सींचा हुआ कलीसिया को, इफुसुस की कलीसिया को ये बातें कह रहा है। क्या कह रहा है अब देखिए, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। फिर तो काम 20 का 28। ये सब कारणों के कारण, इन सब बातों के कारण जो कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है, कल कैसा दिन होगा नहीं मालूम। आज हम परमेश्वर की संगति में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के गीतों को गा रहे हैं, अपने जीवन की गवाहियां दे रहे हैं। कल हमें यह दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपने परिवार की, अपनी झुंड की हमें क्या करना है? चौकसी करना है प्यारो। क्या हम चौकसी कर रहे हैं? हम खुद अपने आप में स्थिर नहीं है, हम में वो योग्यता नहीं। हम जब तैर नहीं सकते दूसरे को क्या बचाएंगे प्यारो? इसलिए पौलुस यहां कहता है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली करो। कैसे रखवाली कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? खाना होता है तो ए बेटा, ए बेटी, ए सब सारे सब खाना खाते। और जब ये अपने घर का खाना होता है ना, अरे कोई नहीं आया कोई बात नहीं, चलता है। घर में खाना खाने का थाली सबका अलग अलग रहेगा, मैं उसकी जूठी नहीं खाऊंगी, उसका जूठा नहीं छूंगी, है ना, सब अलग अलग रहेगा। परंतु जब आत्मिक वचन होगा ना, एक ही को, आधी तुम खा ले आधी हम खा ले, है? एक ही बाइबल में पूरा समेट दे रहे हैं। ये हमारा जीवन प्यारो। हम क्या परमेश्वर में हैं, हम क्या दूसरों को अपना वर्णन करने पाएंगे? और यहां पौलुस इसलिए इस बात को कहता है, हाँ कहता है जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है।
परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से कलीसिया को, आपको क्या कर लिया है? मोल लिया है। इस जो विरासत में हमें मिल गई है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है प्यार, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्या हमने समझा इस बात को कभी? और यहां पौलुस कहता है 29 पर, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कल को हाबिल की शादी हो गई, बाहर से लड़की आई, रासा घर को तोड़ ताड़ के रख दी झुंड को। सीधी बात है, क्योंकि हम स्थिर नहीं है। अब हाबिल न माँ के तरफ बोलेगा न पत्नी के तरफ बोलेगा। भैया पत्नी के तरफ बोला तो माँ नाराज, माँ के तरफ बोला पत्नी अड़ गई। अब क्या करेगा? यही पिलर मजबूत नहीं है। आत्मिक जीवन में हमें इन बातों को देखना जरूरी है प्यारों। हम स्वयं कितने स्वावलंबी हैं, परमेश्वर में कितने स्थिर हैं, तब हमारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होगी। अन्यथा हम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी साथ ले डूबे। पौलुस ये कलीसिया को सींचा है प्यारो, जो माँ बाप अपने परिवार को सींचता है, जो पास्टर परिवार को सींचता है, उसको उसका दर्द का एहसास होता है। ये दर्द का एहसास आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको परिवार का अध्यक्ष बनाया है। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाकर रखा है। तुम परमेश्वर के चुने हुए राजवंश के पदाधिकारी हो, गुलाम नहीं हो, आज्ञा चलाने वाले हो। हम कितना आज्ञा चला रहे हैं प्यारो। और यहां कहता है झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। अरे भैया ऐसा बात नहीं है, ऐसा लिखा है बाइबल में, वैसा लिखा है बाइबल में। बाइबल की बातें नहीं बतलाएंगे, और हमारे ज्ञान के नहीं रहने के कारण परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते, हम इधर उधर भटक जाते हैं। क्या ये मसीह जीवन ये काम चलाओ जीवन नहीं है प्यारो, स्टेपनी वाला काम नहीं है। कार में स्टेपनी होता है ना, टायर बस्ट हो गया तो स्टेपनी लगा के चला लिया। ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन पूरा भरा पूरा जीवन है, जो कि पूरे लोड को उठाकर चल सकता है। हमारे मसीह जीवन में इस पौलुस की बातें यही मुझे बड़ी अच्छी लगती है प्यारो। पौलुस बड़ी फक्र के साथ कहता है इन बातों को, देखिए कहता है और बोलता है इसलिए 31, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। मैं कभी मुझे मौका मिलता है मैं घर घर जाता हूँ। ये नहीं कि वो रोमन कैथोलिक या नहीं, सबको परमेश्वर का वचन हमें सुनाना है, क्योंकि मैं बचा हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं जिससे प्रेम करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आपको परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूँ। भाई ये वचन ऐसा सुनो, तब परमेश्वर में आप स्थिर रहोगे। अध्यक्ष का काम क्या है? अध्यक्ष मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है। जब तक पास्टर बना ठीक है, बिशप बन गया, सर में सिंह आ गया, बस पैसे की चाहत, सिर्फ पैसे है। परमेश्वर का वचन बोलता है पहले धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, पौलुस किसी का 1 पैसा का कर्जदार नहीं था प्यारो। यहां पर आपको आगे मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पौलुस कहता है मैंने किसी की चांदी या सोने की लालच नहीं किया। यहां लिखता है, पौलुस कहता है 33 में, मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो
इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। इसका अर्थ यह है कि पौलुस जानते क्या था? टेंट बनाता था। टेंट, टेंट है ना, टेंट बनाने वाला काम करता था प्यारो। पौलुस अपने आप में किसी के और देखने की जरूरत नहीं। वो देगा तो हम काम करेंगे, हम आगे नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। परमेश्वर आपको अगर जन्म दिया है, परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, आपको जरूर देगा, परंतु आप परमेश्वर से मांगना सीखिए। पहले आप परमेश्वर के राज की खोज करो। मैं यहां पर आया था, मैं इसलिए बताना चाहता हूं प्यारो, मैं यहां पर आया था, परदेसी था, मेरे हाथ में एक पैसे नहीं थे। मैं इस बात का गवाह हूं, इसलिए मैं भी अपने आप को पौलुस के अनुयायी में ढालना चाहता हूं प्यारो। परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर लाया। मैं कटनी शहर का एक निवासी था, मामूली निवासी, परदेसी था। आज परमेश्वर ने मुझे कटनी शहर का प्रबल निवासी बना दिया। सिर्फ निवासी नहीं, ये सब मेरी औकात नहीं, ये सब परमेश्वर करता है प्यारो। आपको पौलुस का वचन यही कहता है, आप परमेश्वर में स्थिर रहो, परमेश्वर में आगे बढ़ो, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, कलीसिया को बचाओ, तब तुम देश और राष्ट्र की बात तुम कर सकते हो। परिवार ही नहीं बचा, एक परिवार का, एक गाड़ी का, एक चक्का मोटरसाइकिल का रहे और एक चक्का स्कूटर का रहे, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मतलब क्यों नहीं चलेगा? नहीं तो बोला क्यों नहीं चलेगा? अनबैलेंस, हाँ, यही मैं जान, अनबैलेंस होगा, दोनों का समांतर मांगता है, दोनों का समांतर मांगता, दोनों चक्का समान का होना चाहिए प्यारो। तो हमारे जीवन में, हमारे मसीह परिवार के जीवन में क्या समानता है? हम उन समानताओं को देख रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह में कितने चल रहे हैं? सिर्फ दे 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 दे, दिल मेरा ले ले, कभी नहीं बोलेंगे। परमेश्वर को दिल दीजिए, परमेश्वर आपको गुलाम करने के लिए नहीं, अधिकारी बनाकर रखा है प्यारो। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों में लेकर जाना चाहता है। आज आपका जीवन है, आपका समय है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप इस्तेमाल होइए प्यारो। इस्तेमाल आप अगर होंगे, आप कल, आज जो आपको लोग ऐसा देखते हैं ना, अरे मामूली, कल आपको लोग कैसा देखेंगे? ऐसा, अरे ये वही हाबिल है, ये वही लीना है, ये वही खुशबू है, ये वही जैस्मिन है, अरे कल तो ऐसा था यार, आज ऐसा, सर उठा के, क्योंकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाकर रखा है प्यारो। हम बड़ी जल्दी टूट, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर पौलुस ऐसा कहता तो पौलुस का जीवन बहुत पीछे चला जाता प्यारो। जितने चेले थे सब भगोड़े हो गए, पर एक पौलुस ऐसा था, साउल के बाद, पौलुस बनने के बाद कभी भी पीछे हटकर नहीं देखा। उसी ने इस बात को कहा, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। आप ताज के हकदार हो प्यारो, ताज पाना चाहते हो, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने झुंड को बचाओ। मेरी माँ का मैं बड़ा फक्र करता हूँ प्यारो, संडे आता था, तीनों को एक ही ड्रेस पहना के भेजती थी, बैंड ड्रेस पहन रहे हैं अलग, नहीं, एक ड्रेस पहन के जाओ। तीनों भाई हम लोग जानते हैं, पैदल कम से कम 8 किलोमीटर जाते थे चर्च, संडे स्कूल,
आप मानोगे? और जाते थे और अगले संडे का इंतजार करते थे यार। और जब मैं परमेश्वर में आया, पूर्ण रीति से परमेश्वर को पहचाना, तब आपको बतला रहा हूं, आप शायद हंसी मजाक सोचोगे, कहीं मैं बाइबिल लेकर नहीं चलता था। उस दिन से प्रण किया, प्रभु जी मैं जितना दूर भी जाऊंगा तेरे वचन को पकड़ के जाऊंगा। और जानते हैं, टेल्को से बिल्डी चर्च यानी कम से कम 24 किलोमीटर पार्क के अंदर से मैं पैदल जाया करता था प्यारो। लोग जो चर्च जाते देख, आइए डेविड भाई बैठिए, छोड़। परमेश्वर की भूख रखिए प्यारो। आप परमेश्वर की भूख रखोगे, परमेश्वर आपको आपके मांगने से छप्पर फाड़ के देगा प्यारो। और आप दूसरों के लिए बहुत बड़े गवाही का कारण बनोगे प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।